कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो अरिहन्तार्णं, नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। छुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री कोटा से कोई जिज्ञासु हैं। नमोस्तु महाराज जी। सुखी जीवन जीने की कला क्या है घर में रहते हुए? बहुत बार बता चुके, ऐसे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं होता है। अतिशय जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी। यश नाम कर्म का उदय ही नहीं तो वो क्या करे? जिसका किसी यश नाम कर्म का उदय नहीं है तो वो क्या करे महाराज जी? कोई भी काम जो करते हैं वो अपयश में बदल जाता है। अच्छे काम करो, अच्छा सोच रखो। जब तक कर्म का उदय है तब तक अपयश होगा। अपनी नियत से मत हटो, अपने नियत धारा से मत हटो। सत्यमेव जयते का ध्यान करो। दर्शन जैन सूरत से नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न है 23 तीर्थंकर चौथे काल में मोक्ष गए लेकिन आदिनाथ भगवान तीसरे काल में मोक्ष हुए, इसका क्या कारण है? हुंडा अवसर अपने दोष के कारण से इस प्रकार की परिणति घटनाएं घट जाती हैं। हमेशा चतुर्थ काल में ही मोक्ष जाते हैं, लेकिन असंख्यात वर्षों के बाद कोई ऐसा प्रसंग आता है जब ये ऐसी स्थिति घट जाती है। सर्वज्ञ जैन शमशाबाद जिला विदिशा। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, आपने प्रवचन में बताया कि लौकिक पढ़ाई की किताबों को माँ मानकर पूजना चाहिए। महाराज जी, इसका क्या मतलब है? महाराज जी, क्या लौकिक पढ़ाई की किताबों को पढ़ने से पहले हमें नमस्कार करना चाहिए एवं उच्चासन देना चाहिए? माँ शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया, क्योंकि जिनवाणी को ही माँ का प्रयोग किया जाता है। आदर के साथ किया, उपकारी है वो, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। बस्ता लिया, उसी पर बैठ गए, उनको बैठ दिया, चाट पकौड़ी वाले को बेच दिया, अनादर नहीं करना। माँ कहना अलग चीज़ है और आदरणीय कहना अलग चीज़ है, क्योंकि उससे तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। उस किताब का एक सम्मान होना चाहिए, या तो दूसरे लोगों को दे देना चाहिए, और या फिर अपनी किताब को कहीं ऐसा सुरक्षित करो कि 100 साल के बाद भी तुम्हारा बेटा देखे कि हमारे पापा ने एक किताब पढ़ी थी। मतलब उसका कुल मिलाकर अनादर मत करो। माँ तो पूजनी होती है, पूजा की किताब में तो नहीं लूँगा मैं ऐसा। रेशु जैन तिहार का। महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज जी, 15 दिसंबर से 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष आने वाला है। आपकी तरफ से आह्वान और भूमिका ऐसी बनाई जाए पूरा विश्व इस महामारी से बाहर निकल जाए। श्री शांतिनाथ भगवान की पूरे देश में, घरों में, मंदिरों से आराधना रूपरेखा आपके द्वारा बनाई जाए। महाराज जी, पूरा विश्व बीमारी से निकल बाहर आ सकता है, कृपया इस पे ध्यान दें महाराज श्री। कब आ रहा है? 15 दिसंबर से। हम देख करके बताएंगे कौन सी तिथि है, क्या है, किस रूप में। वैशाली जैन बंड नागपुर। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है, मौर्य राज घराने की शुरुआत कब हुई थी? मौर्य साम्राज्य। मौर्य सम्राट मौर्य। मौर्य का जो था उसके पहले एक मगध की राजगद्दी है। मगध की राजगद्दी पर अनेक राजा बैठते आए। ये वही मगध की राजगद्दी है जहाँ एक बार सबसे शुरू में राजा श्रेणिक बिंबिसार जिस गद्दी पर बैठते थे, वही राजा श्रेणिक की गद्दी चलते 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 अनेक अनेक राजाओं में कई आताताई राजा आए। एक
नपित धनानंद नाम का जो थे नापित, जो सैन नाई जाति से होते हैं, उसने भी राज्य किया और वो आताताई राजा था, बहुत आताताई किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन शक्तिशाली था। उसके बाद जाकर के पीपलीवान के राजकुमार जो न्यायप्रिय थे चंद्रगुप्त, और नपित ने धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया। चाणक्य को एक बार सभा में से धक्का देकर निकाल दिया। उनका दूसरा आमत था, आमत राक्षस नाम से था, उसकी चालबाजी से चाणक्य का अपमान हुआ। चाणक्य ने वहीं पर संकल्प किया था कि एक दिन मैं इस तुम्हारे राज्य को खत्म करूंगा और एक ऐसा राजा बैठा लूंगा जो सारे भारत का, अखंड भारत का निर्माण करेगा। चाणक्य अपनी बात को लेकर के घूमते रहे, दुनिया में घूमे, सब में घूमते रहे। अंत में इसी राजा के सताए हुए एक बालक था जिसकी माँ का नाम था मूरा। उस मूरा के कारण से वो भी अलग अलग हो गए, लेकिन बालक का कुछ कृत्य देख करके चाणक्य कोई बालक बहुत छोटी अवस्था में मिले, 5-7 साल की उम्र होगी। इस बालक की कुछ विशेषताओं को देख करके चाणक्य ने इसका गुरु बनना स्वीकार किया और उनको पढ़ाते 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 इतना परिपक्व कर दिया, इतना परिपक्व कर दिया, सब तरफ से बहुत कठोर पढ़ाया, जहर भी पिलाया, और अंत में जाकर के धनानंद का नाश करके चंद्रगुप्त को स्थापित किया और उसी समय मौर्य वंश की स्थापना हुई। पहला वंश है एक जो माता के नाम से, आज तक जितने वंश चले हैं सभी पिता के नाम से चलते हैं। पहला ये मौर्य वंश है जो माता के नाम से चला, मौर्य वंश। मूरा से मौर्य बनाया गया। मौर्य के पुत्र ने एक कार्य किया। अभी तक जितने वंश, चाहे विक्रमादित्य का हो, चाहे कोई भी वंश हो, इक्ष्वाकु, सौम्य, सब पुरुष के आधार पर चले। मौर्य वंश है जो माता के नाम पर इस वंश की स्थापना हुई। फिर इसी मौर्य वंश के स्थापना के बाद बिंदुसार हुए। इसी मौर्य वंश में सम्राट अशोक हुए, ऐसा मानना चाहिए। लगभग भद्रबाहु स्वामी के समय की बात है, यानी भगवान महावीर स्वामी के बाद जो अंतिम सुत केवली हुए उस समय की ये घटना है, ऐसा माना जाए। क्या सम्राट अशोक का पुत्र भी सम्राट बना था महाराज जी? अशोक के पुत्र के संबंध में कोई ऐसा विशेष इतिहास नहीं मिलता। उसके बाद फिर बहुत भेद प्रतिभेद हो गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इन राजाओं के रहे अनेक विवाह। चंद्रगुप्त के जीवन में भी यही घटना घटी, अनेक विवाह, और उन्होंने एक विधि से यूनानी हेलना से विवाह करके, और हेलना ने इतना अत्याचार किया, सारे वंश का नाश किया। यही बिंदुसार ने किया। बिंदुसार की अनेक रानियां थी, उनमें से अनेक रानियों के अनेक पुत्र हुए। उन पुत्रों के कारण से इनका नाश हुआ। तो ये अनेक विवाह राजाओं के करने का जो शौक था, उसके कारण से इनके सम्राट बनने की स्थितियां अधिक समय तक नहीं चल पाई। आपसी फूट के कारण इनके दुश्मनों से ये कम लड़ते थे, ये घरों में ज्यादा लड़ते थे, ये दुश्मनों से नहीं मारे गए। इनके वंशजी जो एक दूसरे के बेटे होते थे सौतेले, वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते थे। वे रानियां एक दूसरे के बेटों को मारने के लिए तैयार रहती थी, षड्यंत्र रचते थे। बहुत खतरनाक चंद्रगुप्त का और अशोक सम्राट का तो जीवन का ऐसा नारकीय जीवन है उनका, घर घर में जाकर के। तो अब ये स्थितियां थी। अशोक के बाद का तो अखंड भारत का सम्राट का स्वप्न समाप्ति हो गया था। सम्राट अशोक ने अपना धर्म, जन्मजात जो जैन धर्म था, उसको छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के क्या कारण रहा? चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त तो नियम से स्पष्ट रूप से जैनी थे। बिंदुसार भी जैनत्व से हट चुके थे, और सम्राट अशोक का तो पूर्णतः रूप से बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया था, क्योंकि बौद्ध राजाओं ने इनको बचपन में काफी संरक्षण दिया। बौद्ध राजाओं को भी तक्षशिला में जो महाविद्यालय था, उस समय बौद्ध भिक्षुओं ने भी इनकी रक्षा की। तक्षशिला को जीतने के समय बौद्ध भिक्षु नहीं होते तो ये तक्षशिला नहीं जीत सकते थे। बौद्ध भिक्षु ने जब यहाँ से ये मगध से तक्षशिला पहुँचे, वहाँ पर कोई
आताताई राजा राज्य करता था। उस राजा को बस में करना संभव नहीं था, बहुत अत्याचारी था। लेकिन बौद्ध साधुओं ने इनका साथ दिया, संरक्षण दिया, उसके माध्यम से वो तक्षशिला को जीत पाए। और जीत उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को ही अंगीकार किया। बौद्ध धर्मावलंबी ही माने जाते हैं। जिनेन्द्र कुमार जैन, सानपाड़ा, नवी मुंबई। महाराज जी नमोस्तु। हमारे भावों के निमित्त से कर्म वर्गणाएं कर्म रूप परिणमन कर जाती हैं, तो यह कैसे हो जाता है महाराज जी? हमारे भाव तो जीव की क्रिया है, तो क्या यह क्रिया पुद्गल रूप है जो कर्माण वर्गणाओं को प्रभावित करने में निमित्त कारण है? निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। प्रकृति का ये नेचुरल स्वभाव है। हर वस्तु जो भी परिणमन करती है किसी ना किसी को प्रभावित करती है। सूर्य आकाश में निकलता है, गर्मी अपन को लगती है, तपन तपते हैं। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हवाएं अपने आप बहती हैं, ठंड अपन को लगती है, जुकाम अपन को होता है। ठंडी हवा बहती है और जुकाम अपन को होता है। हवा तो पर है, स्पष्ट रूप से हमसे भिन्न है, पर वह हमारे लिए क्यों प्रभावित करती है, हमें क्यों जुकाम करती, क्यों सर्दी कर देती है। कोरोना एक वायरस है, पर वो क्यों हमें प्रभावित कर रहा है। तो जिस प्रकार की ये बातें हैं, इसी प्रकार से हमारे परिणाम जो हैं पुद्गल कर्मों को प्रभावित करते हैं। पुग्गल कम निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दे। पुग्गल कम और जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मतम परिणम दे, ऐसा इनका नेचर है, स्वभाव है। इनकी जिज्ञासा ये है कि भाव भले ही आत्मा का ही है, कार्य है, लेकिन वह अमूर्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि अमूर्तिक मूर्तिक को प्रभावित नहीं कर सकता, जबकि इसके विपरीत मूर्तिक कर्म अशुद्ध आत्मा को, जो कथनचित मूर्तिक है, को प्रभावित कर सकते हैं। अमूर्त जो है, परिणाम जो है, अमूर्त द्रव्य का अमूर्त ही रहेगा। लेकिन चूंकि परनिमित्त के मूर्त के निमित्त से होता है, इसलिए इसको मूर्तिक कह दिया जाता है। मूर्त के चंगुल में बंधा हुआ है, इसलिए मूर्तिक कह दिया जाता है। जीव का वह स्वभाव तो अमूर्तिक ही है, क्योंकि ये जो अपने परिणाम हैं, विचार हैं, ये विचार आत्मा के ही हैं। लेकिन पुद्गल निमित्त के कारण होने से इनको आरोप ऐसे ही दिया जाता है जैसे बालक माँ के घरों में पलता है, माँ का भोजन खाता है, माँ की पुष्टि करता है, लेकिन गोत्र पिता का चलता है, माँ का गोत्र नहीं चलता। गोत्र इसी प्रकार से हमारे परिणाम हमारी आत्मा में पलते हैं माँ के समान, लेकिन पुद्गल के निमित्त से होने से इन पर गोत्र पुद्गल का लगाया जाता है। ये बेटे का उदाहरण सबसे बढ़िया उदाहरण है। 9 महीने तक माँ ने बेटे को पाला, घर में पाला, उसी का खाया भोजन, सब संस्कार उसी का, खून सब कुछ उसी का रहता है। लेकिन फिर भी दुनिया क्या बोलती है? कोई नहीं बोलता है कि तो एक बाप का खून हो, ये सब बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं बोलता कि एक माँ का खून हो। माँ का खून कोई नहीं बोलता, क्योंकि निमित्त पिता का बना है, भली माँ ने पाला। इसी प्रकार अपने आत्मा रूपी माँ में, संसार में जो परिणाम पलते हैं वो पुद्गल कर्म के निमित्त से, नौ कर्म के निमित्त से पलते हैं। इसलिए इन परिणामों में गोत्र पुद्गल का चलता है, गोत्र मूर्तिक का चलता है। ऐसी व्यवस्था इसमें मानना चाहिए। एकांत मानने से बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। मुकेश जैन, गोयल एजेंसी, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, यदि हम बैंक में पैसा जमा कर दें और उसके ब्याज से हमेशा दान देते रहें, जिससे हमें मरने के बाद भी पुण्य मिलता रहे, वो दान के ब्याज से, वो जमा ब्याज से, तो क्या ये सही है? व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं, कोई बाधा नहीं। वैभव जैन, दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, हम अशुद्ध वस्त्रों में नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं? अशुद्ध का अर्थ क्या? अब आपको अशुद्ध की छूट दे, तो अशुद्ध का अर्थ क्या है? अशुद्धि की परिभाषा पहले बनाना पड़ेगी। सामान्य रूप से है, ठीक है, करते ही हैं। शाम को आप लोग मंदिर जाते हो, पैंट शर्ट कोट पजामा सब पहने हो, सारे ठंड के कपड़े पहने हो, और मंदिर में जाप देते ही हैं लोग, घरों में जाप देते ही हैं लोग। तो अशुद्धि की पहली परिभाषा का एक सामान्य अशुद्धि, जिन कपड़ों को पहनकर आप भोजन करते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर आप अशुद्ध नहीं मानते हैं, सब बैठते हैं, उसमें हाथ पैर धो के कर सकते हैं। रेणु जैन, दिल्ली से। महाराज श्री के चरणों में लेकिन किसी अनुष्ठान की जाप नहीं कर सकते, एक सामान्य जाप कर सकते। कोई अनुष्ठान की जाप तो है शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के ही की जाएगी।
रेणुजन दिल्ली से महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। भव्यत्व भाव सिद्धों में क्यों नहीं होता? क्योंकि अब उनको करने योग्य, भव्य का अर्थ है होने योग्य, वे तो हो चुके, कृतकृत हो चुके। भव्य का अर्थ होता है होने योग्य, जो कुछ बनेगा, जो भगवान बन सकता है वो तो भगवान बन गए। अब भाव काय के लिए? जो कार्य हो चुका उसका भाव कौन करता है? हो गई नहीं भाव। ऐसा विकास जैन दिल्ली, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। हरिवंश पुराण में आया है कि लोकांतिक देव भी भगवान के साथ विहार करते हैं, तो वह कैसे? जलूस के रूप में साथ में भगवान के साथ विहार करने महाराज तक करते हैं, कोई दोष नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का जलसा निकलता है तब मुनि महाराज लोग संग लोग जाते हैं कि नहीं जाते? तीर्थंकर के साथ भी साक्षात मुनिराजों की, आरिका माताओं की, सबकी सभा चलती है पीछे पीछे। लोकांतिक देव भी साथ में चलते, जैन धर्म की प्रभावना है। तो हरिवंश पुराण में ऐसा आया है। हालांकि त्रिलोक परिणतिकार ने इस बात का समर्थन नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि परिनिष्क्रमण काल के समय, यानी दीक्षा के समय भगवान का प्रतिबोधन करने के लिए आते हैं। लेकिन हरिवंश पुराणकार ने जलूस में शामिल किया है, तो कोई बाधा भी नहीं है। प्रेरणा जैन दिल्ली से नमोस्तु महाराज जी। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा गतिमान रहते हैं और वो दिन रात की व्यवस्था बनाते, तो ये कैसे बन पाएगा? बन जाएगा, एक बिल्कुल एंगल पे दूरी पे रहेंगे, वो जाता है होता है। इतनी दूरी है कि एक चंद्रमा 24 घंटे के अंदर लौट के नहीं आ सकता। जो उसका सर्कल है राउंड लगाने का, 1 लाख योजन जो जम्बू द्वीप है, और ये जम्बू द्वीप के बाहर भी कई बार विहार करता है। करते ही है सूर्य तो कि जम्बू द्वीप जो है ना, उसके बाहर तो इसकी परिधि और बढ़ जाती है ना, 3.5 लाख से भी 4 लाख के लगभग परिधि हो जाती है उनकी। क्योंकि जम्बू द्वीप के लवण समुद्र में प्रवेश, कई योजन प्रवेश करने के बाद इतनी ऊंचाई पर जाकर वो लगाते हैं, तो परिधि बढ़ जाती है उनकी। इतनी परिधि एक सूर्य नहीं लगा पाता। एक सूर्य उस कोने पर पहुंचता है, दूसरा सूर्य, एक जो अभी डूब रहा है ये डूबेगा और वो उदय होगा, ऐसा मानना चाहिए। योगेश कुमार जैन नोएडा, मुनिवर कोटिसा नमन। मुनिवर, क्या उपादान और पुरुषार्थ एक ही वस्तु है या अलग अलग? अलग अलग वस्तु है। पुरुषार्थ एक क्रिया है, उपादान जिसमें कार्य होता है वह है। पुरुषार्थ के माध्यम से उपादान को जगाया जाता है, उपादान में कार्य किया जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनाना है तो मिट्टी उपादान है, और कुमार जो हाथ पैर चला रहा है वो हाथ पैर चलाना पुरुषार्थ है। ऐसा वेदचंद जैन पत्रकार, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दुश्मन को देख क्रोधित हो जाना हमारी पराजय है, और दुश्मन की जीत, दुश्मन को देख हमारा मुस्काना और सहज रहना हमारी विजय है, वह दुश्मन की पराजय। महाराज जी, बाहर दुश्मन के साथ हमारा ऐसा व्यवहार हमारी जीत है, विषय कसाय आदि हमारे आंतरिक दुश्मन को पराजित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दुश्मन तुमने इनको मान लिया है, वे दुश्मन हुए हैं, ये दुश्मन तुमने खुद पैदा किए हैं। जो कसाएं तो तुम्हारे खुद के अंदर की, तो खुद ही तुम दुश्मन हो उसके। यहां जो प्रश्न किया जाता है पर दुश्मन की बात है, जो हमसे भिन्न है और जिसका हमने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और वो हमारा बिगाड़ ना रहा है, उसके लिए नीति है। कसाएं तो हमारी खुद की उपज है, खुद ही हूं। जम कुणति भाव मादा कत्तासो होदि तस् भावस्य। जिस समय मैं जिन भावों का करना हूं उस भावों का मैं करता हूं। तो यहां दुश्मन किसको? मैं खुद ही तुम दुश्मन हो। और यदि तुम खुद के ऊपर हंस रहे हो तो खुद की हंसी उड़ा रहे हो। यहां तो खेद की बात है। कसाएं जब आत्मा में उत्पन्न होती तो हंसा नहीं जाता, रोया जाता है, खेद किया जाता है, पश्चाताप किया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, तस्मिच्छामि दुक्खड़म कहा जाता है। क्योंकि मैं खुद ही अपने परिणामों से खुद का दुश्मन बन रहा हूं। जब ये अनुभूति में आ जाता है कि मैं अपने खुद के परिणाम, मैं ही अपने आप का घात कर रहा हूं, तब वहां मुस्कुराया नहीं जाता है, वहां तो रोया जाता है। ये तो पर दुश्मनों की बात है जो हमसे पृथक देखने में आते हैं। आदि कुमार जैन बंड, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, पूजा के समय हम जलम चंदनम अक्षताम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा ऐसा बोलते हैं, तो गुरुदेव इसमें निर्वपामीति का क्या अर्थ है? अर्पण करना, समर्पण करना। स्वाहा, निरुपमामति स्वाहा, यानी मैं यह वस्तु जो लाया हूं
इनको अर्पण करता हूं और त्याग करता हूं, ऐसा। वेदचंद का दूसरा प्रश्न है, आचार्य श्री ने एक दो पंक्ति लिखी, इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा महाराज जी, बहुत समझने की कोशिश करता हूं। और छोर शुरुआत ना, घनी अंधेरी रात, युगों युगों की बात है, विषयों की बरसात। और छोर शुरुआत ना, यानी ये जो विषय कसाए हैं हमारे जीवन में, ये कब से शुरू हुए हैं इसका हमें कोई छोर पर है। अनादि संबंधेशः, पंचास्तिकाय में पूज्यवर जयसेन स्वामी ने स्पष्ट लिखा है कि ये राग द्वेष की श्रृंखला आत्मा में कब से शुरू हुई है, कब से आए ये राग द्वेष कसायम, तो उन शब्द का अनादि काल से, इनका कोई अंत नहीं। और छोर शुरुआत ना, घनी अंधेरी रात, और इनके संबंध में अंधेरी रात यानी भविष्य में भी कुछ इनके साथ में उजियारा नहीं दिख रहा है। यानी अनादिकाल से हम राग द्वेष कसाय करते आ रहे हैं, फिर भी हमें आगे भी अंधेरी रात दिख रही है, उजियारा नहीं दिख रहा है। युगों की बात है, विषयों की बरसात, और ये कब से चल रहा है? युगों युगों से, एक दिन नहीं, युगों युगों से चल रहा है विषयों की बरसात, विषय कसायों की यह बरसात, विषय कसायों की बहुलता, सुलभता हमें युगों युगों से अनादिकाल से चल रही है। ना तो अतीत का अंत आदि दिख रहा है, और ना इन विषय कसायों में अंधेरी रात के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। यानी ये निस्सार हैं, बिजलीवत हैं, कुछ नहीं। हीरा जैन सागर से, नमोस्तु गुरुदेव, आरती की बोली जो भी लोग लेते हैं उनकी आरती करते समय या तो संगीतकार पढ़ते हैं या रिकॉर्डिंग के माध्यम से होती है। दीपावली के दिन आरती की बोली दक्षिण भारत की एक अम्मा जी ने ली, जिसकी आरती पूज्य महासागर जी ने पढ़ी। जिज्ञासा यह है, इसमें अम्मा जी का क्या पुण्य है कि उनके द्वारा ऑनलाइन की ली गई बोली महावृत्ति के द्वारा पढ़ी गई? उस दिन हमने कहा था कि देखो, कोई भी पुण्य होता है, कृतकार्यत अनुमोदना होती है, कृतकार्यत अनुमोदना के द्वारा की जाती है। लेकिन चूंकि वो एक प्रसंग था, एक पढ़ दिया महावृत्ति ने, लेकिन ये भक्ति का कार्य जो है मुख्य रूप से श्रावकों का है, हम मुनियों का नहीं। हम लोग तो तुम्हारा सहयोग कर देते हैं, हम लोगों का मूल धर्म नहीं है ये भक्ति करना, करवाना, संगीत बोलना, भजन बोलना, आरती करना, पूजा करना, विधान करना। हम लोग बैठते हैं, पूजा करवाते, हम लोग भी करते हैं, मैं भी बैठता हूँ, लेकिन ये मूल मार्ग नहीं है हमारा। कुचित कदाचित विशेष परिस्थितियों में, कुचित कदाचित कभी मन के उमंगों के माध्यम से कर देते हैं। मूल मार्ग तो हमेशा कभी कभी हम लोग कर देते हैं। उस दिन पढ़ लिया, प्रसंग था, लेकिन तुम कहो रोज को वही पढ़े, महावृत्ति पढ़े, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्य आप गृहस्थों का है, आपके द्वारा है। रही बात टेप रिकॉर्डिंग आदि के, तो आजकल लोग संगीत प्रिय हो गए हैं। अब जो लोग पढ़ेंगे तो वो कहेंगे लोग हमें मजा ही नहीं आ रहा, संगीत के साथ पढ़ते हैं तो लोग नाचने लग जाते। आजकल सब जगह असली तो सब खत्म हो गया। अब ब्याह बारात में देखो इतना हल्ला होता है, वो डीजी बजता है कान फोड़। पहले वो शहनाई बजाते थे, वो उनकी भावनाएं रहती थी, उनके बजाने के साथ साथ भावनाएं। बाजा बजाने वाला सामने वाले दूल्हे को देखता था फिर बजाता था, मंगल भावना रहती थी। अब आज तो क्या है, एक कैसेट बन गई के कमरे में बैठ करके, और अब उसी के आधार पर उसी में बाजा है, उसी में सब कुछ है। तो ये सब आज का युग ऐसा चल गया, लोगों को पसंद नहीं आता। यदि संगीत के साथ बिना आरती करें तो लोग यूं करते रहेंगे जैसे कि सोते सोते कर रहे हैं। वो नाच गान जो होता है, उनका जो उत्साह बढ़ता है वो संगीत के माध्यम से बढ़ता है। हालांकि अपने मुख से पढ़ना और कैसेट से पढ़ने में अंतर तो है ही। ऐसा नरेंद्र मिस्त्री लाल गंगवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश, त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, निःश्रेयस क्या होता है? निःश्रेयस क्या होता है? कौन से गुण स्थान में किस जीव को निःश्रेयस पद की प्राप्ति होती है? निःश्रेयस अर्थ का होता है परमार्थिक। अभ्युदय और एक निःश्रेयस सुख आते हैं। अभ्युदय सुख कहलाते हैं इंद्रिय सुख, अभ्युदय सुख कहलाते हैं ये पांच इंद्रियों के विषय कसाय आदि, और निःश्रेयस सुख कहलाते हैं पारमार्थिक सुख। जो इंद्रिय सुख से परे निःश्रेयस सुख होते हैं, श्रद्धा की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान से शुरू होता है, क्रिया की अपेक्षा से
महावृत्तियों के शुरू होता है और उपलब्धि की अपेक्षा से गुण स्थान के क्रम के अनुसार करते करते निश्चय पूर्णता इसकी सिद्धों में होता है, ऐसा मानना चाहिए। सुरभि जैन इंदौर से, नमोस्तु महाराज जी, क्या ब्रह्मचारी को 16 का भोजन करना आवश्यक है? अर्थात क्या ब्रह्मचारी व्रत लेने के बाद 16 का भोजन आवश्यक है? 16 का ही करना चाहिए। प्रतिमाधारी होते ही, वृत्ति होते ही, धोती दुपट्टा यदि सफेद पहन लिया है तो फिर अब सफेद धोती दुपट्टा के साथ तो सफेद ही कार्य होना चाहिए, या तो फिर पैंट शर्ट पहनो। तो अच्छा, प्रतिमा नहीं ली हो तो? प्रतिमा नहीं है उसके तो हमारे यहाँ फिर ब्रह्मचारी का भेष ही नहीं है। प्रतिमा के साथ ही धोती दुपट्टा आएगा, प्रतिमा के साथ ही सिर का घुटमुंडन आदि होगा, तो भेष तो प्रतिमाधारी का रखो और आप व्रत नहीं रखो तो वो तो आवृत्ति है। ब्रह्मचर्य व्रत ले जाने से वृत्ति गुणस्थान नहीं बढ़ेगा। एक बाल ब्रह्मचारी है लेकिन उसके 12 व्रत नहीं है तो भी वो अविरति में गिना जाएगा। एक गृहस्थ जिसने ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया, शादीशुदा है, विवाह किया है, ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया लेकिन 12 व्रत ले लिए, इसका पंचम गुण स्थान है। ये जैन दर्शन की एक अलौकिक व्याख्या है। देखो क्या, 12 व्रत ले लिए, ब्रह्मचारी व्रत नहीं लिया, गृहस्थ है, बाल बच्चों वाला परिवार है, पत्नी है, सब कुछ है, लेकिन 12 व्रत हैं तो उसका पंचम गुण स्थान। और एक ब्रह्मचारी ने, बाल ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी व्रत पाल रहा है लेकिन 12 व्रत नहीं है, 2 प्रतिमाएं नहीं है, वो अविरति में गिना जाएगा, असंयम में ही गिना जाएगा। आजकल लोग ये मानने लगे हैं, कई लोग प्रतिष्ठा में कहते हैं हमें तो महान ब्रह्मचारी के द्वारा सूर्य मंत्र आए संयमी। अरे वो ब्रह्मचारी गिना किस में जा रहा है? अविरति में, असंयमी में। उसकी गणना जब भी लिखी जाएगी अविरति में लिखी जाएगी। भली ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, ब्रह्मचर्य व्रत से भी ज्यादा महान 12 व्रत है। 12 व्रत है, यानी 6वीं प्रतिमा तक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। और एक दो कितनी बड़ी बात है, यानी कितने महान है ये 12 व्रत, जो 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये 12 व्रत ब्रह्मचर्य व्रत से भी कई गुने बड़े हैं, इनमें गुणस्थान बढ़ जाता है। और ब्रह्मचर्य व्रत मात्र लेने से गुणस्थान नहीं बढ़ा, वो असंयमी ही माना जाएगा। रीना जैन बांसवाड़ा से, मेरे मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं महाराज जी, तो क्या ये पाप कर्म के उदय से आते हैं? सावधानी का भाव, स्वाध्याय का भाव, चिंतन का भाव, कर्म तो कारण है ही, लेकिन कुछ प्रमाद यदि अपन पॉजिटिव सोचने की एक आदत डाल लें, हर क्रिया में, हर उसमें नकारात्मक सोचने की अपेक्षा उसके लाभ देखें। हम दुनिया को इस दृष्टि से देखें कि इससे किसनों को लाभ है। नकारात्मक ऊर्जा करके नकारात्मक विचार क्यों पनपते हैं? हम अपना स्वार्थ देखते हैं, वस्तु मेरे काम की है कि नहीं, मेरे काम की नहीं है, बस उसके प्रति नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार उठेंगे। आप ये सोचना चाह रहे हैं कि मेरे काम की नहीं है लेकिन किसी के काम की है। जैसे मैंने एक बार कहा था, सांप को देखकर नकारात्मक विचार आते, मारने के विचार आते, उसको क्यों आ रहे? क्योंकि इसके पास जहर है। पॉजिटिव सोच, जहर मुझे बुरा है, सांप को भी बुरा है क्या? मैं सांप से पूछता हूं कि हे सांप, तेरे मुख में जहर है, तुझे कितना बुरा लगता है? तो सांप कहता है, जहर ही मेरा जीवन है, जहर ही मेरा अमृत है, जहर ही मेरी सुरक्षा है, जहर ही मेरी कमाई है। आप कौन होते हो उसको मारने वाले? अब देखना, पॉजिटिव सोच। हमारे लिए जहर हानिकारक है, सांप के लिए तो जहर सुरक्षा कारक है। तो जब हम सामने वाले की दृष्टि से सोचें तो हमारे पास पॉजिटिव विचार अपने आप आएंगे। हम हर वस्तु में अपनी वासना को निमज्जित कर दिया है। मेरे काम की नहीं है, वह वस्तु बेकार है। जो मेरे अनुकूल नहीं चलता है वह हमारा बेकार है। जो मेरी बात नहीं मानता है वो बेकार है। जो मेरे काम नहीं आता वो बेकार है। ये नकारात्मक सोच का मूल कारण है। उसको थोड़ा सा बदल दो, जो मेरे काम का नहीं है लेकिन किसी के काम का तो है। जैनाचार्यों ने 20 कर्म ऐसे कहे गए जो सर्वक भगवान भी नहीं कह पाए कि ये पुण्य है कि पाप है। 20 कर्म प्रकृतियां हैं। भगवान, केवली भगवान भी 5 वर्ण है, केवली भगवान नहीं बोल पाए कि इन 5 कर्मों में कौन सा पुण्य का है, कौन सा पाप है।
ये 20 कर्म, 5 वर्ण, रस, गंध आदि, ये 5 इंद्रियों के विषय, इनके लिए उन्होंने कह दिया जो जैसा माने वैसा है। जो जैसा माने, जिसको अच्छा कलर लग रहा है तो उसके लिए पुण्य का उदय है, बुरा लग रहा है तो पाप का उदय है, ये छोड़ दिया। ये 20 प्रकृतियां हमारे लिए इतनी बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा देती हैं कि भगवान भी कह रहे हैं इन 20 कर्मों में तुम खुद फैसला करो तुम्हारे लिए क्या है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बुरा हो वह सारे जगत के लिए बुरा हो, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा यदि हम विचार करेंगे तो नकारात्मक विचार खत्म हो सकते हैं। इनका अगला प्रश्न है कि क्या भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हर काम में साथ रहते हैं? भगवान तो सदा साथ ही है, दुनिया में तो है, कहाँ है? जो भगवान हमारा है वो हमारे साथ है, और जो भगवान पराया है वो पराये सिद्धालय में। हमारा भगवान हमारे साथ है जिसको हम मानते। तव पादव मम हृदय तपद्वीलीनम तिष्ठतु जनन तावत यावत निर्वाण संप्राप्ति। श्रद्धा का भगवान हमारे अंदर है, आस्था का भगवान हमारे अंदर है, साक्षात भगवान सिद्धालय में है। सिद्धालय का भगवान हमारे काम नहीं आता, श्रद्धा का भगवान हमारे काम आता है, आस्था का भगवान हमारे काम आता है। हमारे अंदर की परिणति यदि भगवान के श्रद्धा का विषय बना लेती है तो भक्ति के माध्यम से हमें ऐसा लगता है वास्तविक रूप से तो भगवान सिद्धालय में ही रहता है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञा निवृत्ति शिष्य निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली जिज्ञासा नेहा शैलेश शास्त्री जयपुर से, नमोस्तु महाराज श्री, किस सीमा पर जाकर किसी कार्य को भाग्य पर छोड़ देना चाहिए? जहां पुरुषार्थ पूरा हो जाए, जहां हमने जितने यत्न थे, जितने साधन थे, गुरुजनों ने, शास्त्रों में, बड़े लोगों ने जितने कार्य पुरुषार्थ बताए थे, उन सारे पुरुषार्थों का जहां विराम हो जाता है, जहां पुरुषार्थ थक जाते हैं, उसके बाद भाग्य पे छोड़ देना चाहिए, नियत पे छोड़ देना चाहिए। ऐसा ही नियत है, ऐसा है। नियति जैन, नमोस्तु महाराज श्री, क्या तीर्थंकर भगवान लोगों को दीक्षा देते हैं? वो देते लेने कुछ नहीं, उनके चरणों में सब हो जाता है। देवो पुनीत अवस्थाएं होती हैं, देव समोषण में साक्षीभूत कहा जाता है। वो संस्कार नहीं करते, उनकी साक्षी ही संस्कार है, साक्षी में। अमित जैन सूरत से, नमोस्तु महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा यह है कि महाराज श्री रात्रि में भक्तामर का पाठ करने के पहले मंगलाष्टक पढ़ सकते हैं? कोई बात नहीं, पढ़ने में क्या बात है, पढ़ सकते। अगली जिज्ञासा अनुज जैन, नमोस्तु महाराज श्री, यदि कोई धर्म से विमुख होकर मिथ्यात्व में जा रहा है और तो उसे धर्म में वापस स्थित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति कैसा है उसको सोचा जाएगा। मारीच का जी मिथ्यात्व की तरफ गया, ऋषभदेव भी नहीं रोक पाए, चक्रवर्ती नहीं रोक पाए। अब तुम क्या करोगे? पात्र देखो कैसा, क्या तो वो तुम्हारी मानता है, क्या तुम्हारी बातों पर विश्वास करता है, क्या तुम उसको समझा पाओगे? जो अनुग्रह चाहता है वह जो वास्तविक रूप में भटकने की अनुभूति करता है और वो कहता है साहब मैं भटक गया हूं, मुझे किनारे लगाओ, उसको करे। जो कहता है मैं भटका ही नहीं हूं तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कई लोग कहते हैं मैं पापी हुई नहीं तो मंदिर क्यों जाऊं? आप बोलो इसको कौन सुधारेगा जो अपने आप पाप करता हुआ भी अपने आप को पापी नहीं मानता? मगर शराब पीना कोई धर्म पाप थोड़ी है, आप उसकी शराब कभी नहीं छूट सकते। मांस खाना कोई बकरा चढ़ा काटना कोई गलत थोड़ी है। पाप को व्यक्ति जब सही मान लेता है, ऐसे पापी को आप कभी पाप से नहीं बचा सकते। उसी पापी को बचा सकते हैं जो पाप को पाप मानता है, बुरे को बुरा मानता है। अंजन चोर जब महाराज के पास पहुंचा तो महाराज ने दो ही बातें पूछी, तुम कौन हो, क्या करते हो? बोले चोर हूं, चोरी करता हूं। ये अच्छा है कि बुरा जो तुम करते हो? बोले साहब बहुत बुरा है, महान ग्रह है, ये नहीं करना चाहिए, बहुत बुरा है। महाराज ने कहा तुम्हारी दीक्षा हो सकती है। हमारे जैनागम में सबसे पहले एक ही बात कही कि यदि उसको धर्मात्मा बनाना है तो पहले पूछो कि अभी क्या थे तुम? आज तुम धर्म क्यों करना चाहते हो? कल तक क्या कर रहा था? बोले अधर्म किया था। बोले अच्छा था कि बुरा? बोले बहुत बुरा था।
अब उसको उपदेश दे दीजिए। जो ये कह रहा है कि मैं तो अनादिकाल से धर्म कर रहा हूं, मैं कोई बुरा कार्य नहीं कर रहा हूं, अब वो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? क्योंकि उसको फीलिंग ही नहीं है कि मैं बुरा कर रहा हूं, मैं तो अच्छा कर रहा हूं। और जब तक व्यक्ति जिस कृत्य को अच्छा मानता रहता है, वो व्यक्ति तुम्हारे कहने से नहीं सुधरेगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं गलत कर ही नहीं रहा हूं। मांस खा रहा हूं, बकरा काटना कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं। अब वो कभी नहीं सुधर, क्योंकि वो पाप कर ही नहीं रहा। वो सुधर जाएगा जिसको फीलिंग है। तो पहले तो उसको एहसास होना चाहिए या कराना चाहिए कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, ये गलत है। और जिस दिन उसको ये महसूस हो जाएगा कि गलत है, उस दिन वो चिल्लाता हुआ तुम्हारे पास आएगा, मुझे सच्चा रास्ता दिखाओ क्योंकि मैं भटक गया हूँ। यानी सबसे बड़ी फीलिंग होना चाहिए, मैं भटक गया हूँ। अब कोई अपने आप को सही रास्ते पर मान के चल रहा है, मैं तो सही रास्ते पर चल रहा हूँ। अब कोई उसे रास्ता बताएगा तो वो कहता क्यों भाई तुम मुझे रास्ता क्यों बता रहे हो? बोले मैं तो सही रास्ते पे जा रहा हूं, मुझे मालूम है। यदि उसको डाउट हो जाए कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, फिर वो पूछेगा कि साहब ये रास्ता गलत है कैसे, मुझे डाउट हो रहा है। उस समय आप बताएंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ऐसा पूज्य महाराज श्री के चरणों में ललितपुर से राजीव लक्की का नमोस्तु महाराज श्री। पूज्यवर, यदि किसी व्यक्ति के परिवार में कोई बेटा आत्महत्या का प्रयास करता है फांसी लगाकर, और वह उस समय मरण को प्राप्त नहीं होता, 5 दिन बाद मरता है, तो भी क्या उस परिवार को 6 महीने का सूतक लगेगा? तो 5 दिन बाद भी फांसी से मरा कि फिर अपने आप मरा? अपने आप ही मर, मतलब और कोई कारण से मरा नहीं, 5 दिन पहले वो फांसी लगा रहा था। हाँ। 5 दिन बाद जो मरा फांसी लगा के मरा कि अपने आप मरा? अपने आप, मतलब और कोई मौत से मरा, मतलब फांसी। तो फिर उसको आत्मघात का सूतक नहीं लगेगा, क्योंकि जिस समय मरा भाव किया उस समय नहीं मरा। एक क्षण में भी भाव बदल सकते हैं। और आत्महत्या करने जा रहा था, नहीं मरा, और बाद में जाकर एक्सीडेंट हो गया, मर गया। 2 बातें देखना। एक व्यक्ति गया आत्महत्या करने के लिए और आत्महत्या करने जा रहा था, और सेल्फास की गोली खरीदने जा रहा था आत्महत्या करने के लिए, और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। वो आत्महत्या के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि आत्महत्या करने के पहले उसके परिणाम पता नहीं क्या रहे हो। गोली लेके आ रहा है, बच गया, भाव बदल के, बाद में भाव बदल गए। अरे एक अंतर मुहूर्त में तो व्यक्ति केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एक अंतर मुहूर्त पहले इतने निकृष्ट भाव होते कि 7 में रख की आयु का बंद कर रहा है, गति बंद कर रहा है, और एक अंतर मुहूर्त बाद केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहा है। इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आत्महत्या हो चुकी है, कर चुका है, तभी सूतक की परंपरा चली होगी। आगे पीछे मरने से कुछ नहीं होता। नविता जैन, नमोस्तु महाराज श्री। क्या ज्ञानी जीव के मुनियों आदि के कर्म आश्रम रुक जाते हैं, या किस गुण स्थान में ऐसा होता है? बहुत कुछ कर्म रुक जाते हैं, पूरे तो नहीं रुकते, अपने गुणस्थान की भूमिका में तो बनते हैं, लेकिन बहुत कुछ कर्म गुणस्थान बढ़ने से रुक जाते हैं। कुछ उनका पुरुषार्थ, सम्यक पुरुषार्थ होता है, तो पंचम गुणस्थान से जहाँ से 12 वृत्त शुरू हो जाते हैं, तहाँ से आश्रय रुकता ही है। शंबर पूर्वक निर्जरा चालू हो जाती है। शंबर नया कर्म बंद होगा नहीं, उस संबंधी जिसकी निर्जरा हो रही है, और पुराना कर्म निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। संबर सहित जो निर्जरा है वही कार्यकारी है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारे चक्रवर्ती विवाह जो कि तपोदय क्षेत्र पर संपन्न हुआ था, उसकी आज प्रथम वर्षगांठ है। इस सुनहरे अवसर पर मैं अपनी एक शंका का समाधान आपसे चाहता हूँ महाराज जी। मेरी शंका ऐसी है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर किसी भी तरीके का निर्णय लेते वक्त वो निर्णय धार्मिक रूप से योग्य है कि अयोग्य है, ये कैसे समझे या उसको कैसे टटोले, ये मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी। क्योंकि मुझे मेरे इस 1 साल में ऐसा काफ़ी बार महसूस हुआ कि जो निर्णय मेरे तरीके से सही है, जो चीज़ मुझे लगती है कि सही है, इवन मतलब इंसानियत के नाते भी, परंतु हमारी धार्मिक रीत्या से वो चीज़ योग्य नहीं होती या फिर गलत होती है। जैसे कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, इस तरीके की। नमस्ते महाराज जी। 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक तो
जब व्यक्ति स्वयं निर्णय करने की स्थिति में होता है तो अपना खुद का भविष्य देखना चाहिए, स्वयं निर्णय होना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूं इससे मुझे हानि है लाभ। यदि स्वयं ने निर्णय लिया है तो कल ठोकर लेने के बाद फिर रोते हुए वापस मत आना। स्वयं ने निर्णय लिया है ना कि हमारे लिए इसमें फायदा है, इंसानियत के नाते आपने निर्णय लिया है कि मेरे लिए फायदा है, आपने सेल्फ निर्णय ले लिया, कोई बाधा नहीं, ले सकते हैं, ले सकते हैं, लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कल के दिन जाके सेल्फ निर्णय लेने में कल के दिन ठोकर लगेगी तो फिर रोते हुए मत आना वापस, फिर तुम्हारे लिए सहयोग की याचना मत करना, फिर परिवार माँ बाप के सामने हाथ मत फैलाना, फिर सुसाइड मत करना। इतनी ताकत है तुम्हारे लिए सेल्फ रीडिंग करने के बाद, सेल्फ निर्णय करने के बाद जो आएगा क्या उससे टकराने की हिम्मत है? जो आएगा उस सबसे टकराना पड़ेगा, कोई सहायता नहीं देगा, कोई सहयोग नहीं देगा, क्योंकि वो तुम्हारा सेल्फ निर्णय है। इतनी हिम्मत तुम्हारे पास हो कि हाँ मैं बढ़ूंगा आगे, मैं ये कार्य करूंगा, मैं शेयर मार्केट करूंगा, मैं सब करूंगा, और कोई भी पहाड़ मेरे से टकराएगा, मेरी छाती में इतनी ताकत है कि मैं उससे निपट लूंगा। जिस व्यक्ति को अपने निर्णय के बाद जो दुर्घटना होना है उसने निपटने की ताकत होती हो, मैं संकलेश नहीं करूंगा, मेरी आंख में आंसू नहीं आएगा, मैं उस घाटी को, उस घाटे को, उस परेशानी को स्वयं हंसते हंसते पार करूंगा, तो फिर आपका हर निर्णय इंसानियत के नाते आपका यदि ठीक है तो समर्थन भी सधर्म भी कर देगा। डर तो ये है कि आज तुमने सेल्फ रीडिंग ले ली, कल ठोकर खा के लौट के मां की गोद में आओगे, फिर लौट करके परिवार के साथ आओगे, बच्चा हंसता है, मां हंसना नहीं देती, बच्चा कहता है कि ये इंसानियत है, मैं मुझे अच्छा लग रहा हंसना, और मां कहती है बच्चे को मत हंसाओ। कैसी मां है? कोई छोटे बच्चे को हंसाता है तो मां रोकती है, मत हंसाओ उसके। अरे भाई हंसाने में क्या दुख है, कोई रुला थोड़ी रहा हूं। मां जानती है आज तुम हंसा के चले जाओगे, बाद में ये रोएगा, उस समय कौन उसको सुने। मां हंसने से इसलिए नहीं रोक रही कि उसे हंसना बुरा लग रहा है, हंसने से इसलिए रोक रही कि इसके बाद वो रोएगा, उस समय मुझे ही परेशान करेगा। सेल्फ रीडिंग को धर्म इसलिए रोकता है, आपने कहा कि इंसानियत के नाते वो धर्म कार्य ठीक है लेकिन धर्म के खिलाफ है, तो धर्म का खिलाफ क्यों है? धर्म क्यों रोक रहा है? धर्म के रोकने का मुख्य कारण यह है कि कल जब तुम उसमें ठोकर खाओगे, लौट के आओगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर हम नहीं बचा पाएंगे, फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोकता है, क्योंकि इंसानियत दूरदर्शन देखती है और धर्म रूपी मां दूरदृष्टि रखती है। तुम्हें दिख रहा है प्रत्यक्ष में, एक बार। दूसरी बात है, कोई भी फैसला करने के पहले देखो ये कार्य मेरे पहले किसने किया है। कोई भी कार्य करने के लिए इंसानियत के नाते कह रहा हूं, मेरे पहले किसने किया है, और जिसने किया है उसका हश्र क्या है, परसेंटेज निकालो, कोई एक आध का मत निकालना। शेयर मार्केट वाले 100 लोगों को पकड़िए आप, 100 लोगों से आप स्टडी कीजिए कि शेयर का कार्य करने वालों का अंत क्या हुआ। उन 100 का आप डिसीजन निकालिए, 100 लोगों से आप डिसीजन निकालिए, आप पूछिए उनसे कि भाई, उनके परिवार से पूछिए आपके यहां शेयर का कार्य होता था, इसका अंत क्या निकला। यदि बहुमत फायदे में हो जाए, इंसानियत के नाते तुम कर सकते हो, धर्म उसके लिए निषेध नहीं करेगा। लेकिन पहले ले तो थे कि मेरे पहले जिन्होंने ये कार्य किया उनके हश्र क्या हुए, अंत क्या हुआ उनका। कितनी बड़ी बात है, सोचने की है। इसलिए धर्म आपको बना करता है, क्योंकि आप अभी तो अच्छा समझ रहे हो, कल ठोकर खाओगे तो तुम सहन नहीं कर पाओगे, ठोकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। इसलिए धर्म रोकता है, और कोई कारण नहीं बंधुओं। कौन माँ है, कौन धर्म है जो अपने बेटे और अपने भक्त को ऊंचाइयों की तरफ जाने से रोके? क्यों रोक रहा है? पहले तो यही निर्णय करना, धर्म क्यों रोक रहा है? क्या धर्म हमारा दुश्मन है? क्या हमें सुख समृद्ध नहीं देखना चाहता है? क्या धर्म नहीं देखना चाहता है? धर्म देखना चाहता है।
क्या माँ बेटे को हंसता हुआ नहीं देखना चाहती? देखना चाहती है, लेकिन उन्हें शाम का रोना भी दिख रहा है कि जब ये रोएगा उस समय चुप करने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, तपोदय क्षेत्र के पावन भूमि पर हमें चक्रवर्ती विवाह करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये हमारा स्वर्णिम भाग्य है। आज हमारे विवाह के प्रथम वर्षगांठ पर महाराज श्री एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। विवाह के दिन जब हम दोनों तैयार होके निकले थे पूजन आदि क्रियाएं करने, तब अकस्मात पूज्य श्री निष्कंप सागर जी महाराज जी का जो दिगंबर मुद्रा है वो हमारे सामने प्रकट हुई। इस संयोग का क्या महत्व हो सकता है महाराज जी? अच्छा है, शुभ संयोग होता है। दिगंबर मुद्रा का सम्मुख आना शास्त्रों में शुभ और मांगलिक का है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं डॉक्टर उज्ज्वला जैन, औरंगाबाद से। महाराज श्री, पूज्य महाराज श्री, पिछले साल इन्हीं दिनों में हमें आपका समागम मिला। हमारी बेटी और दामाद चक्रवर्ती विवाह की आज पहली वर्षगांठ है, और उसके पिछले साल महाराज श्री हमें गगन विहारी पार्श्वनाथ के सामने जो कमल बिछाए हैं उस कमल रखने का सौभाग्य मिला था। आज हमें शांति धारा का सुबह आपके मुखारविंद से शांति धारा का सौभाग्य मिला। लेकिन महाराज श्री, भाव ऐसे बन रहे थे कि तपोदय क्षेत्र पर एक हमारी परिवार की तरफ से चक्रवर्ती विवाह सानंद संपन्न होने के उपलक्ष्य में बिजलिया क्षेत्र के से ऋण होने के दृष्टि से हम एक प्रतिमा जी विराजमान करें। तो महाराज श्री हमारे भाव बने और हम एक प्रतिमा जी छोटी वहाँ विराजमान करना चाह रहे हैं, और आज ये हमारे भाव बने हैं महाराज श्री। लेकिन ये जब भाव बने तब मन में दो आए कि आपने ये बताया था प्रवचनों में कि बेटी को तीर्थरक्षक बनाना चाहिए, तो उसके लिए भी भाव बन रहे थे। दो तो हम कर नहीं सकते महाराज श्री, तो ऐसे समय मन में दुविधा हो रही थी। तो जब भाव दोनों के लिए बनते हैं और हमारी कैपेसिटी मतलब आर्थिक दृष्टया एक ही के लिए है, तो ऐसे समय महाराज श्री किस एंगल से सोचना चाहिए? क्या तीर्थरक्षक बनना ज्यादा श्रेष्ठ है या जिन बिंब? इसके संबंध में दुकान के ऊपर अनेक प्रकार का माल होता है। मन ऐसा करता है कि पूरी दुकान उठा के घर ले जाए, लेकिन उसमें अपने विचार, अपनी श्रद्धा, आस्था जिसमें होती है वही उपयोगी होती है। जिसमें हमारी श्रद्धा हो जाती है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। हमारे यहाँ दान का उतना महत्व नहीं है जितना दान देने वाले की भावना का महत्व है। वह जिसे श्रेष्ठ मान ले, जिसके प्रति उसकी श्रद्धा हो, वही श्रेष्ठ हो जाता है, वही श्रेष्ठ की स्थिति बन जाती है। इसलिए आपकी आत्मा जो बोल रही है वही श्रेष्ठ हो जाएगा, और उसी को यदि तुम सब कुछ मान लोगे तो सारे दान उसमें भी समाहित हो सकते हैं। अपनी श्रद्धा, अंतरंग श्रद्धा से काम करो। दुकान पर क्या माल रखा है उसमें मत उलझो, कौन खरीदूं कौन नहीं खरीदूं। तुम्हारा मन जिस पर जा रहा हो वही सर्वश्रेष्ठ माल है। ये तपोदय क्षेत्र पर 1 वर्ष पूर्व इस परिवार का जो शास्त्री भी हैं, पंडित जी हैं, पंडितानी जी हैं, उज्ज्वला जी गोस्वामी, वो उन्होंने अपनी बेटी की यहाँ चक्रवर्ती विवाह करवाया था। आज आभार स्वरूप उन्होंने तपोदय क्षेत्र पर जो सहस्त्रकुट जिनालय बन रहा है उसमें एक जिनालय कराया है। श्रीमती कन्नगी कुशल जैन, औरंगाबाद के चक्रवर्ती विवाह के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक प्रतिमा जी डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर सुरेश जैन गोस्वामी औरंगाबाद महाराष्ट्र की ओर से आभार स्वरूप उन्होंने किया है। तपोदय क्षेत्र पर चल रही गौशाला में एक नाम आया है 11,000 रुपये की राशि से चंद्र कुमार जैन सागर, और एक वृक्षारोपण में नाम आया है 5100 रुपये की राशि से निर्मल कुमार अक्षय रेणु जैन सपरिवार नौगामा अलवर।
अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। निर्यापक श्रमण के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मैं अभिदल जैन टीकमगढ़ से। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल लोग अपने शादियों के कार्ड में और अपनी गाड़ियों के पीछे आजकल तीर्थंकर श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः, श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः और श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः आदि के नाम लिखवाते हैं। तो महाराज जी, पर कहीं ये नहीं देखने को मिला श्री बाहुबली जिनेन्द्राय नमः, तो इसके पीछे क्या रहस्य है महाराज जी? आप लिखवा लो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीर्थंकर हैं, तीर्थंकरों के प्रति विशेष भाव रहता है, लेकिन बाहुबली के नाम आ जाए तो कोई बात नहीं, लिखवा सकता। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में जबलपुर से रेखा राजेश चौधरी का सत सत नमन और वंदन करते हुए मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कोरोना काल में मंदिर जी में जाकर देव दर्शन द्रव्य पूजा के साथ नहीं मिल पा रहे हैं। हम जो घर में द्रव्य पूजा करते हैं तो उस द्रव्य को उसी दिन दान दे देना चाहिए या रोज सुखाकर एक सप्ताह की इकट्ठी कर लेना चाहिए, और फिर इस द्रव्य को किसे दान देना चाहिए? द्रव्य को, चढ़ी हुई द्रव्य के लिए कोई बात नहीं, 1-2 दिन में इकट्ठी करके भी दे सकते हैं, 5 दिन हफ्ते भर की। उसके लिए या तो पशुओं के काम की है तो पशु को दे देना चाहिए, अथवा किसी प्रकार से जाकर के किसी अच्छे धोकर के उसमें कोरोना संक्रमित ना हो जाए, ये सावधानी रख कर के किसी को, पशु पक्षियों को दे सकते हैं, माली को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। लालचंद मैं वर्षा ऑडियो के से हूँ। मेरे एवं मेरे परिवार के आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हमें पहले मंदिर का निर्माल्य चुकाना चाहिए कि दान देना चाहिए? ज्यादा पुण्य किसमें है, दान देने में या निर्माल्य चुकाने में? निर्माल्य है ना, पहले का बोला होगा, पहले चुकाना चाहिए। और यदि कोई ऐसी उम्मीद हो कि अगली साल हम दोनों चुका देंगे तो आगे कर लेना चाहिए। ये सब जैसे आप लोग व्यापार गृहस्थी में करते हैं ना, आपके ऊपर कर्जा है और नए व्यापार का मिल रहा है, तो आपके पास पूंजी है तो आप पहले कर्जा चुकाएंगे या नया धंधा करना शुरू करेंगे? अभी निर्णय तात्कालिक लेना होगा कि यदि हम कर्जा चुका देते हैं नए तो नए धंधा बड़ा प्रॉफिट का दिख रहा है, और यदि ये धंधा करते हैं तो अगली साल कर्जा भी चुक जाएगा और धंधा भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये फैसला किया जाता है कि आगे आपकी, यदि आपकी कुवत ही नहीं है, आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, पैसा है वो खर्च हो जाएगा, कर्जा का कर्जा बना रह जाएगा, तो पहले कर्जा देना चाहिए। आप अपना खुद निर्णय कीजिए कि आज तुम पहली बोली नहीं देने के सक्षम हो और नई बोली और ले लोगे तो वो कहाँ से दोगे? इसलिए पहले का पहले पैसा चुकाना चाहिए, कायदा ये है। कुचित कदाचित कभी ऐसा भाव आए कि महाराज अगली साल तो हमारे पास डबल पैसा आएगा, एफडी बन रही है, एफडी रखी हुई है, तो उस समय नया भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अगली साल दोनों चुकाने की क्षमता हो तो नया दान करना चाहिए। और अभी पुराना चुकाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है भविष्य में, तो पहले पुराना चुकाना चाहिए, नए को छोड़ देना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम। तीर्थों के उद्धार के साथ बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि पंचमेरु की पूजा 10 लक्षण जी में भी की जाती है और अष्टानिका में भी की जाती है, तो इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण है कि जब अपन 10 लक्षण में तो पंचमेरु का व्रत ही आता है। अभी जब नंदीश्वर दीप बन जाते हैं तो मध्य में पंचमेरु तो पड़ते ही हैं, क्योंकि 5 मेरु 2.5 दीप के अंदर हैं। आपने देखा जब नंदीश्वर दीप बनता है तो बीच में 5 मेरुओं की स्थापना की जाती है, बाद में जाकर नंदीश्वर दीप का स्थापना की जाती है। तो अकृत्रिम चैत्यालय 8वें दीप में जो हम गए तो उसके पहले तो हमें पंचमेरु की स्थिति बनती ही है, इस कारण से पंचमेरु की पूजा की जाती है। अगली जिज्ञासा ऑडियो। हमारे आराध्य गुरु निर्यापक मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में प्रीति पाली संजय जैन जबलपुर लाल बंगला से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि
आपका जब चातुर्मास हमारे जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ तो हमें अपने सच्चे आराध्य गुरु मिल गए। और गुरुवर, क्या हमारे जीवन में गुरु का क्या महत्व रहता है, क्योंकि आप कहते हैं कि जीवन में एक गुरु अवश्य होना चाहिए, तो हमें तो अपने गुरु मिल गए, पर एक जिज्ञासा यह भी है कि गुरुवर, जब आपको आचार्य श्री के नेमावर में दर्शन मिले थे तब आप उनके चरणों के समक्ष बैठे रहे और आपके अश्रुओं की धारा बहती रही। तब आपने कहा था कि अपने गुरु से जब भी मिलो तो बच्चा बन जाओ और अपनी हट करो। तो गुरुवर, हम सब आपके शिष्य हैं और हम सब भी जितने विश्व में आपके शिष्य हैं सभी आपके समक्ष अपने बच्चे बनकर यह हट करना चाहते हैं कि गुरुवर, हम आपके दर्शन के लिए बिजोलिया आना चाहते हैं, कृपया हमारी जिज्ञासा का समाधान करिए। गुरु के बिना तो कोई जिंदगी की शुरुआत इस कलयुग में हो नहीं सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ऐसे प्रश्न है, ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान स्वयं व्यक्ति नहीं कर सकता। उसे कोई ना कोई समाधान चाहिए। व्यक्ति स्वयं अपने आप में कमजोर है कि स्वयं रास्ता नहीं चुन सकता, उसे कोई आगे रास्ता चलने वाला विश्वसनीय व्यक्ति चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कृत्य पर निस्संदेह नहीं हो सकता, उसे किसी ना किसी के हस्ताक्षर चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी कॉपी को स्वयं नहीं जांच सकता, उस कॉपी को जांचने के लिए गुरु चाहिए, गुरु चाहिए। आज कोई व्यक्ति अपने आप में निर्णय नहीं कर पा रहा कि मैं सही हूं, कोई ना कोई हस्ताक्षर चाहिए। आज आपने देखा आज का युग कैसा है। पहले प्रमाण पत्र नहीं चलते थे पढ़ाई के। रामचंद्र जी कुलभूषण, देशभूषण आदि स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़े, उनके लिए कौन सी डिग्री दी जाती थी, कौन सी मार्कशीट मिलती थी? मैंने सभी दर्शन के शास्त्रों को पढ़ा, जैन दर्शन को पढ़ा, वैष्णव दर्शन, सभी के लोग गुरुकुल पढ़ने जाते थे। वहां से कौन सी मार्कशीट आती थी, कौन सी मार्कशीट, किसको कितने नंबर मिलते थे, कौन किस प्रकार विषय को पढ़ के आता था? कोई मार्कशीट का उल्लेख नहीं कि वो फलाने गुरुकुल में पढ़ा था, वहां से मार्कशीट लेके आया था। क्योंकि उस समय व्यक्ति का आचरण ही मार्कशीट था, अनुभव ही मार्कशीट था, ज्ञान ही मार्कशीट था। लेकिन आज का व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान मार्कशीट है। पहले बताओ, आपने पढ़ाई की है? बोले की है। मार्कशीट कहाँ? मार्कशीट पर स्वयं की नहीं होना चाहिए, टीचर की, गुरु के दस्तखत होना चाहिए। आज युग में कितना भी व्यक्ति पढ़ाई कर ले, जब तक किसी टीचर की मार्कशीट उसके हस्ताक्षर की हुई नहीं मिलेगी, वो ज्ञान प्रमाणिक नहीं माना जाता। ज्ञानी बहुत हो सकता है, प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार आज की जिंदगी में व्यक्ति कुछ भी कितने कर ले, गुरु नहीं तो उसकी जिंदगी भी प्रमाणिक नहीं मानी जा सकती। ये तो उपयुक्तता है। गुरु के सामने शिष्य बनना चाहिए। मैंने हट का नहीं कहा, आप ये अपनी तरफ से जोड़ दिया। मैंने कहा गुरु उसे बनाना चाहिए जिसके सामने हम सब कुछ कह सके, लेकिन उसके बोलने के बाद फिर कुछ ना कह सकें। यह है गुरु की परिभाषा। हम अपनी बात कह तो सकें, लेकिन फिर उसके आदेश के बाद फिर हम कुछ नहीं बोल सके। गुरु एक वो अदालत है जहां मजिस्ट्रेट के बोलने के पहले वकील खूब बोल सकता है। जो बोलना है जो बोलो, कुछ भी छूट है, वकील को सब छूट होती है, सब कुछ बोलता है वकील, अपनी बहस करता है, साची झूठी जो कुछ बोलना सब बोलता है। लेकिन जब मजिस्ट्रेट बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद वकील को बोलने का कोई अधिकार नहीं। मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया, अब वकील नहीं बोल सकता। इसी प्रकार से गुरु के सामने हम सब कुछ कह सकते बालक बन करके, लेकिन गुरु के कहने के बाद फिर हम कुछ नहीं बोल सकते। हट तो कहीं हो ही नहीं सकती। हट है तो फिर बालक कैसा? बालक अपनी बात रख सकता है। इसलिए परिस्थितियां सब चलती रहती हैं। जितनी आकुलता तुम्हें हमारे दर्शन करने की है, हमें भी आचार्य श्री के दर्शन करने की आकुलता होती है, लेकिन हमारी आकुलता से बड़ी हमें गुरु का आदेश होता है। गुरु की आज्ञा जब तक नहीं होती तब तक हम अपनी भावना को उजागर नहीं कर सकते। वर्तमान परिस्थितियां जिस ढंग की चल रही हैं, अभी तो मैं अपने भक्तों से यही कहता हूं, जितने कम घर से बाहर निकलो उतना ही तुम्हारी सुरक्षा है।
कम से कम निकलो। साधुओं के पास भी भीड़ मत लगाओ। कुछ जाते साधुओं को बिहार करना पड़ रहा है तो बिहार में भीड़ मत लगाओ, चौके में भीड़ मत लगाओ, साधुओं की भैयावृत्ति में भीड़ मत लगाओ, साधुओं को छूने का प्रयास मत करो। जितनी साधु से तुम दूरी बना के अभी रखोगे उतनी ही साधु की भी सुरक्षा है। ये समय ऐसा है जिस समय निकट आने में पुण्य कम है, दूर रहने में पुण्य ज्यादा है। निकट आने के लिए फिर लॉकडाउन करो, क्वारंटाइन करो, फिर उसके बाद निकट जाओ तो बात बनेगी। लेकिन तुम चलते फिरते जैसे पहले करते थे ऐसे करोगे तो बहुत बड़ी खतरा होती है, रिस्क होती है। देखो अपन देख रहे हैं सब हाथ पे हाथ रखे रहते, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। कब कोरोना हो जाता है, कब किसको बीमारी है पता ही नहीं चलता। बारात में गए थे यूं हंसते खेलते, लौट के आए ले साहब अर्थी आ गई, लौट के आए कुछ शांत नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पा रहे। अभी जितना कम हो सके उतना कम करो। आएगा, जब दुख आया है तो सुख भी आएगा। मुझे लगता है ये दुख के पहाड़ की अंतिम फाली चल रही है। ये दुख के पहाड़ का बहुत अब अंत होने वाला है, धीरे धीरे खत्म होने वाला है। लेकिन अंतिम फाली बहुत जबरदस्त होती है, ध्यान रखना। अंतिम फाली की लपेट में यदि बच गए, लपेट में आ गए तो बहुत कठिन है। इसलिए सभी लोगों से अब यही कहना है, दूरी बना के रखो। तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे गुरु की सुरक्षा। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।